नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर प्रशांत सातो सभी का आपके अपने इस जबरदस्त मंच पर स्वागत करता हूं। सभी का सभी को नमन वंदन करते हुए दोस्तों, एक अंतराल के बाद आज सबसे रूबरू होने का मौका जो मिला, तो मैं खुद को खुश नजीब नसीब समझता हूं कि आज हम फिर एक बार एक दूसरे से रूबरू होने वाले हैं। और आज जिस सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं, ऐसे एक जबरदस्त सिस्टम विश्वलक्ष्मी.io में हम जबरदस्त वर्क करने वाले हैं। तो चलिए, हमें सभी को, जो हमारी एंटायर टीम है, उनको कॉल करना है, मिस कॉल करना है, या उनको हमें लिंक शेयर करके यहाँ पर इनवाइट करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और आने वाले कुछ दिनों में हमें एक मौका ऐसा मिला है कि हम जबरदस्त एक जो हमारा कॉन्क्लेव होने जा रहा है दोस्तों दिल्ली में, उनके हम सभी भागीदार होने वाले हैं। और उससे पहले तो हमारा जबरदस्त इनकम होने वाला है। और जो कॉन्क्लेव में हम जाने वाले हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पैसा तो हम कमाएंगे, लेकिन जो नॉलेज होता है वो नॉलेज भी हमें फ्री में मिल सकता है अगर हम इस कॉन्क्लेव में जाते हैं। वहाँ पे अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो सच में हम वहाँ से बहुत कुछ लाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास में नॉलेज है तो हम कहीं पर भी जाए तो हम उसका यूज करके हम जबरदस्त हमारा लाइफ चेंज कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, तो हमें उस मौके को चुकाना नहीं है, उस मौके का फायदा उठाना है और उस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनना है। तो इसीलिए हम तो बनने वाले हैं, लेकिन हमारी जो एंटायर टीम है, हमारे जो लीडर्स है, वो भी उस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने। इसीलिए हमें फास्ट में उन्हें इनवाइट करना है। क्योंकि देखिए, आज मंगलवार है दोस्तों, और आज हमें बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जो भी हमारा मंगलवार होता है दोस्तों, वहाँ पे हम शेयरिंग सेशन रखते हैं, ट्रेनिंग सेशन होता है हमारा। तो इसमें हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। अगर वो नॉलेज हम हमारे टीम को भी, अगर हमारी टीम में मिलता है, तो उनका भी बहुत बढ़िया बिजनेस बन सकता है। इसीलिए उनको कॉल करना है, एसएमएस करना है, लिंक शेयर करना है और फास्ट में इन्वाइट करना है। क्योंकि आज जो हमारे ग्रेट संकल्पक है, ऐसे जिन्हें हम लाइफ एंड बिजनेस कोच कहते हैं, ऐसे हमारे रवि जी सातो सर आज हमें गाइडेंस करने वाले हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमें फर्स्ट में यहाँ पर हमारी इंटर टीम को बुलाना है। क्योंकि देखिए, जो भी हमें यहाँ से नॉलेज मिलता है दोस्तों, ये नॉलेज हमें फ्री में मिलता है। क्योंकि देखिए, विश्वलक्ष्मी.io का जो ये हमारा पैनल है, ये जबरदस्त है। यहाँ से अगर हम नॉलेज लेते हैं, यहाँ पर जो भी हमें लीडर्स आते हैं, जो भी प्लान बताते हैं, अगर वो प्लान हम सुनते हैं और लोगों को रेफर करते हैं, तो लोगों का तो इनकम हो गई, साथ में हमारा भी इनकम होने वाला है। तो देखिए, एक उद्देश्य यह है कि सबका साथ सबका विकास, सबको अगर लेकर हम साथ चलते हैं तो सभी का विकास हो सकता है, सभी को अच्छे खासी अर्निंग आ सकती है। तो इसीलिए इस पैनल का जो जन्म हुआ दोस्तों, इसी खास वजह से हुआ है। क्योंकि देखिए, हमें विश्व लक्ष्मी जो हमारा प्रोग्राम है, जिस सिस्टम है, उस सिस्टम से जो आज मार्केट में बेरोजगारी है, जो लोग आज अपॉर्चुनिटी के साथ में चलने को तैयार है, ऐसे लोगों को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है तो लोगों का तो अच्छा खासा इनकम ही होगा, साथ में हमारा भी होगा। और हम जो हमारा
आज जो लाइफ जी रहे हैं दोस्तों, तो हम सच में उस लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा एक मौका है जबरदस्त हमारे हाथ में। तो इस मौके को हमें नहीं छोड़ना है। तो देखिए, 8:05 हुए, 1 मिनट का वक्त हमारे हाथ में है। तो इस 1 मिनट का हमें सदुपयोग करना है। और ज्यादा से ज्यादा हमें नए पार्टिसिपेंट, हमारी टीम, हमारे लीडर, इनको इनवाइट करके यहाँ पर हमें बुलाना है। क्योंकि अगर वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं तो उनको भी नॉलेज मिलेगा। और नॉलेज के सॉरी दोस्तों, भरोसे पे हम बहुत सारा इनकम कर सकते हैं। तो चलिए, अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए आज जो हमें गाइडेंस करने वाले हैं, ऐसे हमारे ग्रेट संकल्पक माननीय रवि जी सातो सर आज हमारे बीच में आ रहे हैं दोस्तों। तो उनके स्वागत के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? उनका स्वागत करने के लिए हमें हैंड रेज करना है। अगर हम उनका हैंड रेज करते हैं दोस्तों, तो उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और हमें बहुत कुछ वो देंगे दोस्तों। तो चलिए, आप सभी के हैंड रेज में, सभी के डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ माननीय रवि जी सातो सर। सर आप आइए और आप हमें, आपके पास जो भी ज्ञान का भंडार है वो हमारे सामने खोल दीजिए सर। क्योंकि देखिए, हम भी बहुत बड़ा इनकम करना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपके सभी के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ माननीय रवि जी सातो सर। वेलकम है सर आपका इस जबरदस्त पैनल पे। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रशांत सर। फिर एक बार इस मंच पर आपने मुझे आप सबके सामने रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मंच पर उपस्थित मेरे सभी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। सबकी दिवाली बहुत बेहतरीन ढंग से गई है, ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखिए साथियों, हमारे जो ग्रेट लीडर है वो उनके ऑपरेशन के लिए आज हॉस्पिटलाइज हुए हैं। ऊपर वाले ने उनकी जो पहली टेस्ट होती है वो टेस्ट बराबर निकली है, इसलिए आज वो एडमिट हुए हैं। तो मैं उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उसके आशीर्वाद से आदरणीय पालोदे सर का कल का ऑपरेशन बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल हुआ है और वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और फील्ड पर हमारे साथ आ चुके हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों देखिए, आप सबको इस मंच पर पाकर और आप सबके सामने बातें करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब मैं बातें करता हूं तो मुझे एक गीत भी याद आता है, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या पता, क्या खबर, मगर बड़ा अच्छा लगता है। साथियों देखिए, जब से विश्व लक्ष्मी की शुरुआत हुई है, अब तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, इस विश्व लक्ष्मी को कामयाब बनाना है। और इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से जितने भी साथी विश्वास के साथ इस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़े हैं, उन सबको उनके मंजिल तक पहुंचाना है। अब तो उद्देश्य यही है। और इसीलिए दिमाग जब भी सोचता है तो एक ही बात सोचता है कि मेरे ऊपर, इस विश्व लक्ष्मी के ऊपर, ये विश्व लक्ष्मी के साथ जो विश्वास के साथ जुड़े लोग हैं उनके लिए विश्व लक्ष्मी के माध्यम से और विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के माध्यम से और क्या किया जा सकता है, क्या क्या हम दे सकते हैं। उसी कड़ी में आदरणीय पालोदे सर ने के कल मुंह से एक बात निकली। जब भी हम प्लान के डिजाइनिंग में घूम रहे थे, प्लान के डिजाइनिंग में अलग अलग लीडर्स से मिल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के पास से एक सजेशन आया था कि सर अगर अपने प्लान में रॉयल्टी हो तो बड़ा अच्छा लगे रहेगा। और कल सर ने वो बात बताई, आप सबके सामने शेयर भी की है। तो साथियों, कोशिश चल रही है कि इस रॉयल्टी को विश्व लक्ष्मी के माध्यम से आपको किस तरीके से दिया जा सकेगा।
उसके ऊपर बड़े गहन तरीके से विचार चालू है, और हो सकता है बहुत जल्द उसका कुछ रिजल्ट हमारे सामने आ भी जाएगा। आत्मलिंग काजड़े सर हमेशा मेरी तारीफ में एक बात करते रहते हैं, और जो तारीफ होती है ना साथियों, वो तारीफ बड़ी चिंता में डालती है आदमी को, है ना, जिम्मेदारी को बढ़ा देती है एकदम। और वो हमेशा, जब भी मेरा सेशन होता है, मैं किसी वर्ड पे बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं सातो सर तो ऐसे है कि उनको अगर एक वर्ड मिल जाए तो घंटा भर बातचीत करते रहते हैं। तो वो एक प्रेशर कर देता है इंसान को कुछ और अच्छा करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आत्मलिंग कादड़ी सर को, क्योंकि वो जो बात कहते हैं उसकी वजह से मुझे भी अपने आप में अपडेशन लाना, अपडेट करना, ये जरूरी हो गया है ना। आज भी हम एक किसी ऐसे ही वर्ड पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले साथियों मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। विश्व लक्ष्मी का जो प्लान है, मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, ये दुनिया में सबसे अलग प्लान है, सबसे हटके प्लान है, और सबसे यूनिक प्लान है, सबसे यूनिक है। इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी, जब भी हम कोई सेमिनार का आयोजन करते हैं, जब भी कोई मीटिंग का आयोजन करते हैं, वहां का सारा खर्चा विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन करता है। ये बात तो हम सबको पता है। मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में भी ये सब कुछ हो रहा है। उसी सिलसिले में आगे कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाला जो यूसीवाई है 5, उसके लिए जो हम दिल्ली में 20, 21, 22 दिसंबर को उस यूसीवाई का हिस्सा बनने जा रहे हैं साथियों, तो उस यूसीवाई का हिस्सा बनने के लिए अगर विश्व लक्ष्मी की तरफ से हमें जो क्राइटेरिया दिया है, उस क्राइटेरिया को हम कंप्लीट करते हैं, तो वहां तक जाना, आना, रहना, खाना पीना और वो कॉन्क्लेव का टिकट, ये सारी बातें विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन कर रहा है। भले ही वो क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही हो जाएगा, फिर भी फाउंडेशन ये कर रहा है। इसका मतलब आप एक बात को जरूर गौर से सोचिएगा कि विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन का सबसे मेन उद्देश्य क्या है। विश्व लक्ष्मी का सबसे मेन उद्देश्य क्या है? तो विश्व लक्ष्मी के ऊपर जो जो लोग विश्वास करके आएंगे, उनको उनके जीवन में उनके मंजिल तक पहुंचाना ही एकमात्र उद्देश्य है इस विश्व लक्ष्मी का। और मैंने एक दिन कहा था कि अगर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें आउट ऑफ द वे जाने की भी जरूरत गिरेगी, तब भी वो विश्व लक्ष्मी और विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन आउट ऑफ द वे जाकर वो काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए, अब इतनी सारी बातें विश्व लक्ष्मी देता है ना, 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद। अब हम उस वर्ड पे जाने के पहले उस वर्ड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तरफ मैं बढ़ूंगा। एग्जाम्पल थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उस एग्जाम्पल को मैंने जरूरी समझा, इसको कोई अदरवाइज ना ले। साथियों, यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें भी है, मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी है। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी। सभी अगर शादीशुदा है तो अच्छी बात है, अगर कोई कुंवारा है तो वो बेचारा है, उसको हम गिनती में नहीं लेंगे। लेकिन जो हमारे शादीशुदा जितने भी साथी आज इस मंच पर उपस्थित है, उनसे मेरा एक सवाल है। आपने आपके पार्टनर को, अगर महिला है तो उनके पार्टनर को, और जेंट्स है तो उनके पार्टनर को, सबसे आखिरी बार, सबसे आखिरी बार कब कहा था? क्या आई लव यू कब कहा था? है ना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हमारे पार्टनर को हमने सबसे आखिरी बार कब कहा था? मुझे यकीन है साथियों, किसी को वो याद नहीं आएगा, किसी को याद नहीं आएगा कि मैंने सबसे आखिरी बार ये वर्ड
मेरे पार्टनर को कब कहा था। अब एक काम कीजिएगा, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद अगर आपके घर का माहौल खुशनुमा है, अच्छा है, तो नहीं तो कल जैसे ही समय मिलेगा या फिर जैसे ही आपको फुर्सत मिलेगी, तब आपके पार्टनर को ये वर्ड कहना। आपके पार्टनर के सामने खड़ा रह के आपको कहना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। क्या होगा साथियों? क्या हो सकता है? कोई सोच सकता है उसके बारे में? सबसे पहले तो अगर हम में से किसी व्यक्ति ने उसकी पत्नी को अगर कहा आई लव यू, तो सबसे पहला दिमाग में घोड़ा दौड़ना शुरू हो जाएगा। कौन सा दौड़ा? घोड़ा। आज ये पगला गए हैं क्या, या फिर आज तो मुझे ये बात की तहकीकात करनी पड़ेगी कि ये दिन भर कहां कहां गए थे। आज अचानक अनायास इन्होंने ये मुझे कैसे कह दिया, और दिमाग में घोड़े दौड़ना शुरू हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे साथियों? यकीन से बोलिए, पक्का हो जाएंगी। क्यों? जब उम्मीद नहीं थी वो चीज मिलती है, तो मन में शंका उत्पन्न होती है, डाउट तैयार होता है। जब उम्मीद से परे कोई चीज मिलती है, अब हमारे पार्टनर ने ये उम्मीद ही नहीं की थी कभी कि मेरा पार्टनर मुझे आई लव यू बोलेगा, तुरंत दिमाग काम करना शुरू करेगा, और वो दिमाग में हजारों शंकाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, है ना? तो ये एग्जाम्पल देने का मेरा उद्देश्य यही था कि हमें यहां तक पहुंचना था। अब देखिए, हम फिर विश्व लक्ष्मी की तरफ मुड़ते हैं। विश्व लक्ष्मी का प्लान हमको 100% दे रहा है, दे रहा है 100%। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो बच रहा है आपके स्टार्टअप बोनस में बच रहा है, ताकि आपका अगला स्लॉट बिना जेब से पैसे डाले ऑटोमेटिकली सिस्टम के माध्यम से वो अपग्रेड हो जाए। इसीलिए तो जमा है। अब इसके बावजूद भी सेमिनार का खर्चा, फिर यूसीवाई का खर्चा, ये सारी बातें हो रही है। और मैंने कल आदरणीय पालोदी सर ने कह दिया कि रॉयल्टी के ऊपर भी काम चल रहा है, और मैंने आज कह दिया कि हो सकता है इसके बारे में भी आपको कोई न्यूज मिले। अब जब सब कुछ बांटने के बाद में भी ये सब कुछ मिल रहा है, मतलब उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, तो हर किसी के दिमाग में ये शंका आना लाजमी है कि ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में भी ये क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, है ना? वो विषय हमारा नहीं है साथियों कि कैसे दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं। तो एक ही वजह है, हम सबको विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम काम करें, हमारे खुद के सपने, हमारे परिवार के सपने, वो विश्व लक्ष्मी के माध्यम से पूरे हो जाएं। इसीलिए विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन अलग अलग तरीके से सोच रही है, और वो आपको देने की कोशिश कर रही है, और उसके ऊपर लगातार प्रयास चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहा है। जब भी हमारी बात होती है आदरणीय पालोदे सर, प्रशांत सर, इनसे, तो एक ही सवाल हम पूछते हैं एक दूसरे से। वो सवाल क्या है साथियों? इससे बेहतर हम क्या दे सकते हैं? इससे बेहतर हम क्या दे सकते हैं? और ये जब सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, तो बहुत सारे जवाब हमारे दिमाग में दौड़ने लगते हैं, और फिर वो जो जवाब आते हैं, उसमें से जो सारे तरीके से फिट बैठता है, वहां पर काम करना शुरू होता है। और इसीलिए आदरणीय पालोदी सर ने कल आपसे बोला, बात करते करते उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में रॉयल्टी के ऊपर भी काम होगा,
और जरूर होगा साथियों। क्यों? क्योंकि हमारा खुद से सवाल होता है कि आज हम जो विश्व लक्ष्मी के माध्यम से दे रहे हैं, इससे बेहतर हम और क्या दे सकते हैं। जैसा कि हमने इस यूसीवाई के लिए एक क्राइटेरिया रखा है, अब रॉयल्टी जो है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर रहेगा। लेकिन जो भी साथी उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करेगा, उसको वो रॉयल्टी 100% मिलेगी ही मिलेगी, ये वादा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी ये तैयार हो रही होंगी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है ये फाउंडेशन सोचेगा। वो फाउंडेशन की जिम्मेदारी है कि इस रॉयल्टी को किस तरीके से हम हमारे विश्व लक्ष्मी के विश्वासु लोगों को, जो निष्ठावान लोग हैं, उसको हम कैसे दे सकेंगे। और मैंने कल कहा था मेरी शेयरिंग में कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है, और कुछ कुछ लोग इसी फिराक में भी है कि कुछ ना करते हुए कुछ मिले, इसीलिए कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। लेकिन मैं नमन वंदन करता हूं उन सभी साथियों को जो इतना सारा होने के बावजूद भी आज भी विश्व लक्ष्मी के ऊपर पूरी निष्ठा और विश्वास रख के यहाँ पर मौजूद है। और साथियों देखिए, जब निष्ठा किसी एक भगवान पे होती है, किसी एक गुरु पे होती है, तो वो निष्ठा जरूर रंग लाती है, और वहां पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। और एक बात आपको मैं खुशी की बताऊं साथियों, आने वाले सप्ताह के अंदर जो कुछ भी हमारी परेशानी चल रही है, बहुत सारे साथियों को कॉल कॉल आते हैं कि सर ज्वाइनिंग लगानी है, सर ये करना है, सर वो करना है। लेकिन कुछ सर ने बताया कल, कुछ प्रॉब्लम थी, उसको ओवरकम करना जरूरी था। क्योंकि लंबा अगर चलना है तो बिना प्रॉब्लम के अगर चलेंगे तो वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलते चलते प्रॉब्लम आएंगे और वो प्रॉब्लम ही सुलझाते रहेंगे, तो शायद हम बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी ये सप्ताह के अंदर टोटली हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके होंगे, और हम फिर रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे साथियों। और आदरणीय पालोदे सर कल स्वस्थ होकर उनके घर जाने के बाद 2 दिन के रेस्ट के बाद में फिर हम फील्ड पे उतरने वाले हैं, तो जब आप सभी लोगों से रूबरू होंगे साथियों। लेकिन ये सवाल जो हम हमसे खुद से पूछते हैं, मैं उम्मीद करता हूं उस यूसीवाई का हिस्सा बनने के लिए अगर मुझे उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना है, तो मुझे अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए मैं आज जो कर रहा हूं उससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूं, ताकि वो क्राइटेरिया मैं कंप्लीट कर पाऊं और उस यूसीवाई का मैं खुद अकेला नहीं तो मेरे टीम के साथ हिस्सा बन पाऊं। क्यों? देखिए, अगर कोई कामयाब बनना चाहता है तो एक उसकी शर्त है, दुनिया में कोई एक अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके लिए उसके साथ टीम का होना बहुत जरूरी है, और ये टीम का होना ये सबसे बेसिक कंडीशन है कामयाब बनने के लिए। अगर आप अकेले उस यूसीवाई का हिस्सा बने, नॉलेज तो आप ले लेंगे, नॉलेज लेकर आप खुद अकेले बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उसी वक्त आपके टीम से कुछ व्यक्ति, कुछ सदस्य उस यूसीवाई का हिस्सा बनेंगे, तो साथियों मैंने पहले भी कहा था, अगर 10 लोगों को आपके टीम से आप यूसीवाई के लिए क्वालिफाई कर पाए, तो उधर से आने के बाद आपको जीवन में कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्या है, टीम में से कम 10 लोगों को हमको क्वालिफाई कराना है। और क्वालिफाई कराने के लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट है ऐसी बात है ही नहीं साथियों। केवल और केवल हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद हमारी टीम में से, भले ही वो पुराने लोग हो जिनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं है, ऐसे 2 लोगों की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करानी है। जरूरी नहीं कि आपके टीम में आपको नए लोगों को जोड़ना पड़े। सिंपल बात है एकदम।
अब ये दो लोग शायद हो सकता है एक स्लॉट, दो स्लॉट, तीन तीन स्लॉट तक भी होंगे, तो उनको केवल एक स्लॉट अपग्रेड करा के ये आपको क्वालिफाई करना है उस यूसीवाई के लिए, और फिर उन दो लोगों के साथ काम करके हमको उनको भी वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है। और मैंने कहा था आपको बीच में, हो सकता है हमारा जो डेडलाइन है, हमारी जो समय सीमा है, वहां तक जितने लोग क्वालिफाई होंगे वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन ऐन समय पर कोई अगर एक स्लॉट लेकर भी, एक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के बाद उसके हाथ में समय ही नहीं है भी टीम बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी इच्छा है मुझे उस यूसीवाई का हिस्सा बनना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मंथन चल रहा है साथियों। मैंने कहा था आपको, क्यों? क्योंकि आपकी कामयाबी के लिए विश्व लक्ष्मी और विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन आउट ऑफ द वे जाकर भी काम करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए ये ऐसा सोच के बैठना कि यार चलो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं, फाउंडेशन कुछ ना कुछ करेगा, भरोसे पे मत बैठना। मैंने कहा था सोचेंगे जरूर, लेकिन गारंटी आज नहीं दे सकता मैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब बने, तो हमें हमारे टीम के साथ उस कॉन्क्लेव का, उस यूसीवाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन कौन बनेगा? देखिए साथियों, बहुत सारे साथियों ने जब इस प्लान को सुना, वो साथी हमारे साथ आए भी, लेकिन सुनने के बाद, समझने के बाद, परखने के बाद सब कुछ अच्छा लगा, फिर भी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मन में ये शंका ने घर कर लिया, और वो आज इस सिस्टम का हिस्सा जरूर है, लेकिन सिस्टम में नहीं है। क्यों साथियों, ऐसा क्यों होता है? तो इस शंका के बारे में बड़ा ही सुंदर कहा है किसी ने, ध्यान से सुनना भी और इसको ध्यान में रखना भी साथियों। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है हमारे जीवन में, भले ही हम किसी भी फील्ड में काम करें, उस काम के प्रति अगर हमारे मन में ये शंका उत्पन्न हुई, तो चाहे कितना भी बेहतरीन काम हो, वहां पे हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कौन सी बात है वो? क्या बात कही गई थी? बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है, शंका का रावण लंका के रावण से बड़ा ही ताकतवर और बड़ा ही खतरनाक होता है। क्या कहा है? शंका का रावण लंका के रावण से बड़ा ही खतरनाक और ताकतवर होता है। उस रावण को मारने के लिए राम ने अवतार लिया था, लेकिन इस रावण को मारने के लिए दुनिया में कोई अवतार लेकर नहीं मार सकता। अगर इस रावण को मारना है, तो केवल और केवल एक ही राम मार सकता है, और वो खुद आप हो। अच्छी बात कही साथियों, शंका का रावण लंका के रावण से बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही ताकतवर होता है। उस रावण को मारने के लिए, लंका के रावण को मारने के लिए उसने अवतार लिया था साथियों। लंका के रावण को मारने के लिए राम ने अवतार लिया था, लेकिन शंका का रावण मारने के लिए दुनिया में कोई राम अवतार नहीं लेगा। इसके लिए केवल एक ही राम है जो इस शंका के रावण को मार सकता है, और वो जिसके मन में ये शंका का रावण उत्पन्न होता है, वो खुद होता है। और ये शंका इतनी खतरनाक होती है साथियों, कि ये जहां जहां उत्पन्न होती है, फिर चाहे वो बिजनेस में हो, फिर चाहे वो हमारे सोशल लाइफ में हो, या फिर हमारे सांसारिक लाइफ में हो, जब भी ये उत्पन्न होती है,
तब उसको बर्बाद करने के सिवा दूसरा कोई काम करती ही नहीं है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप कहीं पे भी हो, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्म लाइफ में भी, कभी भी इस शंका को निर्माण मत होने दीजिएगा। निर्माण मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब ये उत्पन्न हो जाएगी तो आप इस तरीके से करके ही छोड़ेगी। और मुझे मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आप सब लोग इसको कभी भी हमारे मन में आने नहीं देंगे। और उस विश्वास की झलक आज भी मुझे दिखती है। जो भी साथी मंच पे उपस्थित है, इनके मन में ये शंका का रावण बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए पूरे विश्वास के साथ इस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़े हुए हैं और हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों, जो जो लोग हाथ में हाथ डालकर साथ चलेंगे, उनको विश्व लक्ष्मी के माध्यम से कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं है, पूरा विश्वास। अब आई रही बात, शंका तो हम निकाल डालेंगे साथियों, लेकिन एक दूसरी बात हमारे मन में आ सकती है। देखिए, हम सभी लीडर हैं और सभी मजे हुए लीडर है, जाने माने लीडर है, बहुत सालों से नेटवर्क कर रहे हैं, बड़े नेटवर्कर है, बहुत बड़े नेटवर्कर। कभी कभी क्या होता है, शंका तो हमारे मन में रहती नहीं, फिर भी एक अहम आ जाता है, मैं बड़ा हूं, मुझे तो 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क का, मैंने बहुत सारे नेटवर्क कर लिए हैं, मेरी बहुत बड़ी टीम थी, मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है ना। जब, एक मिनट साथियों, मुझे बात करने दो। सॉरी दोस्तों, सर जी को एक अर्जेंट कॉल है, इसीलिए सर जी थोड़ा सा हमसे बात नहीं कर सकते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अर्जेंट कॉल है, इसीलिए सर। ओके, सर थैंक आए यू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी साथियों, अगर किसी और का होता तो शायद नहीं लेता, लेकिन पापा का कॉल था, इसलिए लेना पड़ा, इसलिए आपको बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। तो होता क्या है साथियों, हमारे अंदर थोड़ा अहम आ जाता है, और जब अहम आता है तो फिर वही बात होती है, क्योंकि रावण लंका का क्यों गया, मैं और अहम की वजह से गया। और ये अहम जब आता है तो हम जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करते। हम टीम पे, हम बिजनेस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा मैंने कहा, हम सभी लोग बड़े लीडर हैं, बड़ा बड़ा अनुभव हमारे पास में है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 25 20 20 सालों का एक्सपीरियंस है। इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद में वो वह अहम आना लाजमी है, नेचुरल है। लेकिन आएगा तो फिर वो काम नहीं करने देगा। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है मेरे जीवन में, अलग अलग नेटवर्क में देखा है, विश्व लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा हूं, कि वो जब किसी नए नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं तो हमारे पिछले नेटवर्क की अचीवमेंट को साथ लेकर चलते हैं। और जब कोई पिछला बोझा साथ लेकर चलता है तो नया बोझा उठाने की या फिर नया काम नए तरीके से शुरू करने की उसके अंदर ताकत नहीं रहती। इसलिए अगर हम पिछले नेटवर्क में बहुत ज्यादा कामयाब है थे, या फिर पिछले नेटवर्क में हमारी बहुत बड़ी टीम थी, या फिर पिछले नेटवर्क में हमने बहुत सारा पैसा कमाया था, वो इतिहास हो गया साथियों। अब हमें भविष्य की ओर देखना है, भविष्य का निर्माण करना है, तो इतिहास
बाजू में रखकर ही हम वर्तमान में जीकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मैंने उन लीडर्स को देखा है जो नए नेटवर्क में आने के बाद उनके अंदर एक अहम आ गया था कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और मैं अभी वन टू वन किसी को प्लान नहीं बताऊंगा। जो उसके नजदीक के साथी रहते थे उनको ज्वाइन तो कर लेता था, अपने इन्फ्लुएंस में, अपने प्रभाव में ज्वाइन कर लेता था, लेकिन उनसे एक बात करते हुए मैंने देखा है कि देखिए, बिजनेस में मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा, लेकिन मैं वन टू वन नहीं करूंगा। आपको 10 20 25 50 लोगों को इकट्ठा लाना पड़ेगा, मैं तभी आके वहां पे प्लान दूंगा। ऐसा जो अहम आता है वो अंदर आने मत दीजिएगा साथियों। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए नए बिजनेस में, नए प्रोजेक्ट में जब हम काम करते हैं, तब हमको ग्राउंड वर्क करने के बाद ही सफलता मिलती है। और आज के समय में जब पत्थर उठाओ तो एक प्रोग्राम हमको मिल रहा है, न जाने कितने लीडर्स के कॉल हमें रोजाना आते हैं कि सर फलाना प्रोजेक्ट आ गया, सर फलाना प्रोग्राम आ गया है, बहुत अच्छा है। इस वक्त, ऐसे कठिन वक्त, मैं कठिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भूल भुलैया है साथियों। कौन किसी को किस शब्द के जंजाल में फंसाकर कब लालच देकर गलत जगह पर लेके जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए इस कठिन समय में हमारी टीम को डेवलप करने के लिए हमें कुछ दिनों तक ग्राउंड में उतरकर वन टू वन भी काम करना पड़ेगा। उसमें कोई भी कमी की बात नहीं है साथियों। ये उल्टा एक आपके लिए अभिमान की बात है, और आपके टीम के लिए भी कि देखो, मेरा लीडर इतना बड़ा होने के बावजूद भी मेरे साथ मेरे एक व्यक्ति को प्लान देने के लिए आ रहा है। होता क्यों है साथियों, पता है क्या ये? क्यों वो लीडर ऐसा कहते हैं कि मैं वन टू वन प्लान नहीं दूंगा? क्योंकि उनके अंदर शर्म होती है कि यार, मैं तो पिछले कंसेप्ट में, पिछले नेटवर्क में इतना बड़ा लीडर था, इतना बड़ा अचीवमेंट था, इतनी बड़ी टीम थी, और आज मैं अगर वन टू वन करूं करूं तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए वो वन टू वन कभी उतरना नहीं चाहते। और जितने भी कामयाब लोग साथियों कंटिन्यूअसली आपको कामयाब दिखेंगे, वो कभी भी ग्राउंड को छोड़ते नहीं है। जो ग्राउंड से जिनको लगाव है, उनको आसमान मिलता है, ये बात तो तय है। लेकिन जो हमेशा ही आसमान में उड़ने की सोचते हैं, ग्राउंड पे उतरने की जिनकी तैयारी नहीं रहती, वो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक उड़ते नहीं रह सकते, उनको नीचे आना ही पड़ता है। और जब वो नीचे आते हैं तो उनको ऊपर उठाने वाला कोई मिलता नहीं है। इसीलिए हमको पहली बात तो एक काम करना है कि हमारे दिल दिमाग से शंका नाम का जो रावण है, उसको पूरा खत्म करना है। और दूसरा, हमें ग्राउंड पर उतरकर हम हमारा काम हमारे टीम के साथ करते रहना है। और साथियों, अभी 2 मिनट बात करेंगे और बात फिर वहीं पे आएगी। हमें यूसीवाई का हिस्सा बनना है। और अभी आदरणीय पालोदे सर को डॉक्टर कब से इजाजत देते हैं फील्ड पे उतरने की, उस पे वो बात डिपेंड करेगी कि हम लंबा टूर कब निकालेंगे। लेकिन मैं शेगांव टीम के लिए और जो नजदीक की टीम है उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। साथियों, अगर आपको उस यूसीवाई का हिस्सा बनने के लिए कोई मीटिंग का अरेंजमेंट करना है, कुछ लोगों को प्लान अगर शो करना है, तो आप वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं और मुझे कॉल करके बता सकते हैं, सर आपको आना है। हम लोग तैयार है साथियों। और मैंने जो कहा था, आने वाले सप्ताह के भीतर एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम फिर जो रफ्तार हमारी पहले महीने 2 महीने में थी, उससे दुगनी नहीं, तिगुनी नहीं, तो 10 गुनी रफ्तार से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे साथियों। तो पालोदे सर का जैसा ही मैसेज आएगा कि सर मैं तैयार हूं, तो मैं पाथरी, परभणी, मानवत, गंगाखेड़ सभी टीम से आज इस मीटिंग के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों, भले ही उसको 4 दिन लगे, लेकिन आपका प्लानिंग आज से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा।
क्योंकि 4 दिन के बाद प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें और 4 दिन निकल जाएंगे, इसलिए आज से प्लानिंग स्टार्ट करके रख दीजिएगा। आपको कहाँ मीटिंग लेनी है, कहाँ प्लान शो करना है, कहाँ 1-to-1 करना है, कहाँ 2, 5, 10 लोगों को बैठाना है, कहाँ सेमिनार लेना है, इसका पूरा प्लानिंग आप तैयार रखिएगा। और जैसे ही आदरणीय पालोदे सर का आदेश आएगा कि हमने निकलना है, हम साथियों निकल पड़ेंगे। तो आप सभी को वही बात करता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुद तो आना ही है, लेकिन हमारे साथ हमारे टीम को भी उस यूसीवाई में लाना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ हम करने की सोच रहे हैं, तो सोचेंगे भी जरूर। केवल आपकी तैयारी रखिएगा, है ना। आप सभी ने मुझे फिर एक बार धैर्यपूर्वक सुना। आदरणीय प्रशांत सर जी ने मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए प्रशांत सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आदरणीय पालोदे सर का कल का ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ और कामयाब हुआ, और वो स्वस्थ बन के घर लौटे हैं। ये उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोग अपने टीम के साथ उस यूसीवाई का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी कृतज्ञता के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। तो देखिए दोस्तों, रॉयल्टी, देखिए दोस्तों, रॉयल्टी किससे मिलती है? जो गायक होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे लोगों को रॉयल्टी मिलती है दोस्तों। देखिए, हम ना कोई गाना अच्छी तरह गा सकते हैं, ना कोई हम लेखक बन सकते हैं, ना कोई हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो फिर हमें रॉयल्टी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन विश्वलक्ष्मी.io हमें एक मौका दे रही है, और वो रॉयल्टी दे रही है दोस्तों। तो अगर हमें रॉयल्टी पाना है, तो हमें वर्क तो करना है। जो भी डाउट है हमारे मन में, वो डाउट सारे हमारे मन से दूर निकालना होंगे। और जो यूसीवाई है दोस्तों, वहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करना ही है, वहाँ पे हमें सहभाग लेना है, क्योंकि वही नॉलेज लेकर हम जबरदस्त इनकम कर सकते हैं। सर जी, आपने जो भी आज हमें गाइड किया, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। देखिए दोस्तों, डाउट, जिसके मन में डाउट होता है दोस्तों, सबने बताया हमें, वो काम नहीं कर सकता। अगर कोई शंका थोड़ी सी भी हो, तो हम वर्क नहीं कर सकते। और देखिए, विश्व लक्ष्मी डॉट फाउंडेशन हमें बहुत कुछ आगे और कुछ देने वाली है दोस्तों। तो देखिए, सर जी ने हमें कहा कि अगर आपको सपोर्ट लगता है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तैयारी किसकी होना? हमारी तैयारी होना, कि हमें सपोर्ट लेना है या नहीं लेना है। सर जी ने बताया, 1-to-1 हो, कॉर्नर मीटिंग हो, हाउस मीटिंग हो, या सेमिनार हो कोई भी, आप बताइए। तो हमारे जो संकल्पक है वो आने को तैयार है दोस्तों। तो और हमें क्या चाहिए? लेकिन हमें लेना पड़ेगा, है ना। जो सर जी ने बातें बताई हमें, तो वो हमें करना पड़ेगा। अगर वो हम करते हैं और दिल में से शंका निकालते, डाउट निकालते हैं, तो सच में हम यहाँ से बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। सर जी ने हमें जो आज बातें बताई, सच में हम सभी लोग सर जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जो दूसरे संकल्पक है, आवाज के धनी माननीय योगी जी पालोदी सर, अभी हॉस्पिटल में है दोस्तों। तो अभी अभी आधा घंटा पहले हमारी बात तो हुई सर से। तो देखिए, हम सब ग्रेटिट्यूड करते हैं कि सर जी का ऑपरेशन सक्सेस हुआ। सर जी घर पधारे और फील्ड पर आने के लिए तैयार हुए दोस्तों, फील्ड पर आ चुके हैं। ये हमें ग्रेजुएट करना है। इसीलिए वक्त बहुत हो चुका है। तो मीटिंग के वाइंड अप के लिए मैं आदरणीय आत्मलिंग जी कादरी सर, अगर आप नेटवर्क की पहुंच में है, तो आप वाइंड अप कर सकते हैं। मिस्टर आत्मलिंग जी कादरी सर। ये यस सर। सर मेरी आवाज प्रॉपर है? यस सर, यस सर। धन्यवाद सर, जो मीटिंग का बाइंड अप का मौका मुझे आपने आज दिया है। हमेशा की तरह सर, आज की आपकी अपनी लाजवाब होस्टिंग। आज कल सर आप नहीं थे तो मंच सुना सुना लग रहा था, क्योंकि आप मीटिंग कौन लेना, अब किसी ने बाइंड अप करना, कौन होस्टिंग करेगा, इसकी सब जिम्मेदारी आप उठाते हैं। इसलिए तो हमें
हम आपको मुखिया कहते हैं। तो सर, हमेशा की तरह आज की होस्टिंग आपने लाजवाब लिए। और आज हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय रवि सर, इन्होंने जो भी बातें कही हैं बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। तो सर, आपने जो शुरू में कहा था शक, शक यानी शंका, तो हमारे दिल में कोई शक नहीं है, शंका नहीं है, इसलिए तो हम आपके साथ हैं और रहेंगे आखिरी दम तक, क्योंकि हम सब निष्ठावान साथी हैं। ठीक है ना साथियों, बराबर बोल रहा हूँ मैं, हम सब निष्ठावान साथी है, इसलिए हमारे मन में कोई शंका नहीं है। मराठी में एक कहावत है, मळमळ झाल्यापेक्षा उलटलेलं चांगलं असतं. कारण जोपर्यंत आपण मळमळ होतो तोपर्यंत आपलं मन कुठं लागत नाही, पण जेव्हा आपण उलटी करतो तेव्हा आपलं मन फ्रेश होतं. वैसे हमारे दिल में कोई शंका नहीं है सर जी। और किसी के पास है, किसी के मन में है, तो हम आदरणीय ग्रेट संकल्पक रवि सर और पालुदे सर, इनसे पूछ सकते हैं और हमारी शंका का निरसन वो कर सकते हैं। रही बात सर दूसरी, आपने जो रॉयल्टी का बताया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया पूरी पैनल की तरफ से आपको, क्योंकि हर बार आप कुछ न कुछ हमारे ही बारे में सोचते रहते हैं। और जब भी आप वार्तालाप करते हैं योगेश पालुदे सर के साथ, तो हम इससे बेहतर क्या दे सकते हैं। ये जो बात है बहुत बढ़िया बात है, बहुत गहरी बात है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो सच्ची में सर, इतना आजकल कोई सोचता नहीं है। तो आ, आपकी जो सोच है वो सबके सोच से परी है। तो अभी मुझे मीटिंग का बाइंड अप का मौका मिला, और अभी जितने भी साथी मंच पे है, अब 2 मिनट के लिए और रुक जाओ। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा, क्योंकि एक बेहतरीन बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि साथियों, 100-200 साल पहले एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में एक तरफ 10,000 लोग थे और एक तरफ 30-32 करोड़ लोग थे। तो 10,000 लोग, आपको जो एक सवाल पूछता हूँ कि यार युद्ध किसने जीता होगा, तो आप बोलेंगे यार सीधी सी बात है 32 करोड़ लोगों ने जीता होगा, लेकिन नहीं, वो युद्ध जीता 10,000 करोड़ ने, करोड़ 10,000 लोगों ने। और वो 10,000 करोड़ लोग थे अंग्रेज, और 32 करोड़ लोग थे हिंदुस्तानी। वो 10,000 करोड़ लोगों ने 150 साल राज किया हमारे देश पे, हुकूमत की, और हमारे यहाँ का पूरा सोना लूट के लेके गए। आप बोलेंगे हाँ सर, ये तो हमने इतिहास में पढ़ा है, दादा परदादा ने हमें बताया है। तो आप क्यों बता रहे हैं? तो इसका एक ही रीजन है कि रवि सर ने अभी बोला आपको कि हर दिन एक नेटवर्क आ रहा है, एक नया प्लान आ रहा है। तो जितने भी प्लान आपकी तरफ आएंगे उसमें उसमें से ज्यादा बाहर देश के हैं, बाहर कंट्री के हैं, यानी कि अंग्रेज के हैं। अब जितने भी ये क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, पूरे अंग्रेज है, और उन्होंने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, सब लूटपाट की। और आज भी वो लूटपाट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लान के जरिए हमारे देश में का सब पैसा वो उनकी जेब में लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका तजुर्बा, एक्सपीरियंस आपको भी है। पिछले कम्युनिटी में हमने कितना काम किया, एक प्रोग्राम निकालने के बाद दूसरा, दूसरा निकालने के बाद तीसरा, तीसरा निकालने के बाद चौथा। हमारे हमने खाली बोलना कि महीने 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, लेकिन हम हर बार वो पैसा पहले एक प्रोग्राम में कमाए वाला दूसरे में डाले, दूसरे में कमाए वाला तीसरे में डाल दिए, और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। और उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी ये, कि हमारे जेब में से पैसा कैसा निकाले। लेकिन अब उसकी कंपैरिजन हम ईश्वर लक्ष्मी से करते हैं, तो हमें एक बात यहाँ महसूस होती है कि हमारे यहाँ एक या एक प्रोग्राम है, दूसरा कभी आने वाला नहीं है। इसलिए हम जो भी पैसा कमाएंगे हमारी जेब में रहने वाला है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप सब समझदार लोग हैं, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। तो चलो, आदरणीय प्रशांत सर, आपने जो मुझे मीटिंग का बाइंड अप का मौका दिया, और आज का जो प्लान है रवि सर आपने बहुत ही बेहतरीन लिया। आपको भी तहे दिल से सैल्यूट, और पूरे मंच की तरफ से शुक्रिया। ओवर टू यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। तो देखिए, जो भी हम आज पैनल पे उपस्थित है और थे, तो इनके मन में कुछ भी डाउट नहीं है। 100%
क्लियर है कि हम विश्वलक्ष्मी में वर्क कर रहे हैं, करने वाले हैं और यहाँ से बढ़िया इनकम करने वाले हैं। तो सर जी, आपने जो वाइंड अप किया इसलिए आपका भी धन्यवाद 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 करते हैं। दोस्तों, वक्त तो बहुत हो चुका है, तो एक बार फिर हम ग्रेट्यूट करते हैं कि हमारे जो संकल्पक है माननीय योगी जी पालोदे सर, इनको भगवान स्वास्थ्य दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं और ग्रेट्यूट भी करते हैं कि उनको स्वास्थ्य मिला और वह फील्ड पर आ चुके हैं। तो ये ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं रवि जी सातो सर, जिन्होंने आज बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया, जिन्होंने वाइंड अप किया। ऐसे हमारे आत्मलिंग जी काजरे सर, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप स्टार्ट से एंड तक यहाँ पर रुके, इसलिए आपका भी धन्यवाद 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 करते हुए आज की मीटिंग भी हम वाइंड अप करते हैं। दोस्तों, तो मिलते हैं कल शाम इसी लिंक से इसी टाइम पे, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। या